क्वेश्चन 12, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ये ऊपर वाला आ रहा है, ये इससे पहले का सम है। AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। इस फिगर में देख लो, एंगल A इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, शो दैट। जो शो दैट के बाद में की चीज़ें होती है उसका मतलब होता है कि हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। एंगल A इज इक्वल टू B, ये दिया हुआ नहीं है, प्रूव करना है। दिया हुआ सिर्फ कहाँ पर है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ये गिवन है बस यहाँ तक। और शो दैट के बाद में है वो हमको प्रूव करना है, ये ध्यान रखना। और नीचे इसने हिंट दे रखा है, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि हमको हिंट दे, और हिंट के अकॉर्डिंग इसने लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमको एंगल A इज इक्वल टू, ये वाला एंगल A यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है, और ट्राइंगल ABC यानी कि A B और C को मिलाने पर, जो लाइन से को मिलाने पर जो ट्राइंगल बनेगा उसको किसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, BAD। इस तरीके से इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ये चीज़ करनी है हमको। ये गिवन क्या है कि ट्रेपेजियम है और ये है। कई बार ऊपर की लाइन आ जाती है, इससे कंफ्यूज मत हुआ करो, सम अपना यहीं से शुरू है 12 से। गिवन क्या है हमारे पास में, ABCD एक ट्रेपेजियम है, देंगे CD हमारा ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD है। पैरेलल का निशान कैसे लगाते थे, जैसे कोई चीज़ पैरेलल हुई, लाइंस होती हैं, AB पैरेलल टू CD और AD इक्वल टू BC, तो इक्वल के लिए हम यो निशान लगा देंगे। अब ये हमारे निशान सिर्फ समझने के लिए हैं, तो कैसे लिखेंगे, इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AB, ये AB तो CD के पैरेलल है, और AD इक्वल टू BC, ये AB पैरेलल टू CD और AD इक्वल टू BC। हम इसके अंदर देखेंगे AD इज इक्वल टू BC, ये चीज़ दी हुई है, इससे हमको सारी चीज़ निकालनी है। जो कह रहा है कि शो दैट, जो चीज़ शो करनी है वो चीज़ हमको इससे निकालनी है। तो ये एज इट इज टू प्रूव के अंदर लिख दो, या टू शो इसमें लिख दो। तो क्या लिखना है हमको टू प्रूव में, चीज़ हमको करनी है ये टू प्रूव के अंदर। और क्या करना है, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये करनी है। अब तुमको ये प्रूव के अंदर क्या करना है, ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या चीज़ है, ये भला क्या है। तो इसके लिए मैं तुमको एक अलग से डायग्राम में बता देता हूँ। दे रखी है एंगल A इज इक्वल टू B, ये चीज़ समझ में नहीं है कि कहाँ पर है, क्या है, न C और D समझ में आया। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD, ये जो बला है इसमें दे रखी है वो क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। अलग डायग्राम थोड़ा सा अलग से बताता हूँ। ये कह रहा है कि प्रूव करो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी एंगल A ये है, इसमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ये फर्स्ट पॉइंट, एंगल A इज इक्वल टू B, तो इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। दूसरा कह रहा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, यहाँ पर एंगल C को इस D के इक्वल प्रूव करना है। ये ऐसा निशान क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये चीज़ एक सी दिख रही है। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC को BAD के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो इसमें तुमको ट्राइंगल दिख नहीं रहा है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अगर इसी के अंदर बना दूंगा दोनों ट्राइंगल तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको, तो ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC, अब ये देखो इसके अंदर ABC कौन सा है, ये B है ना, ABC ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये देखो फिर से देख लो, ABC कॉन्ग्रेंट टू BAD, ये जो चीज़ करनी है ना वो चीज़ समझा रहा हूँ क्या करना है। एक तो A के बराबर B, C के बराबर D, और ये ABC को इसके बराबर कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है साथ के अंदर, ये सिर्फ समझाने के लिए। फिर क्या कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BD, ये सारी चीज़ तुमको समझ में आ गई। इसके अंदर हम इसको और इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर, इक्वल प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रेंट नहीं, एंगल हमेशा इक्वल प्रूव करते हैं, तो ये तो कर देंगे हम। फिर सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसको आपस में इक्वल प्रूव करना। ये आसान है क्योंकि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसे से ये तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और CPCT से AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ करनी बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये कैसे करेंगे, ये देखो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टैक्टिक्स होती है। टैक्टिक्स का मतलब होता है कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ तरीके होते हैं अपनी तरफ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं पाएगा।
इसका और इसका सम कभी भी 180 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ट्रेपेजियम है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है भी नहीं। अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं अपन किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपन। ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, तुम्हारे बुक के अंदर इसका हिंट दे रखा है, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है हिंट हो। यानी कि AD को मैंने किसके पैरेलल कर दिया, अब मैं इसके ऊपर डबल निशान लगा रहा हूँ, AD को पैरेलल मैंने कर दिया CE को। अब कभी भी अगर तुमको जैसे लाइन लिखनी है तो लाइन ऐसे नहीं लिखना है कि E पैरेलल टू B, ऐसा नहीं होता है। लाइन हमेशा 2 के अंदर आएगी, 2 पॉइंट में, CE पैरेलल टू AD। AD में 2 पॉइंट हैं, लाइन के लिए हमेशा 2 पॉइंट यूज़ करते हैं। एंगल के लिए हम 3 या 1 यूज़ करते हैं, और बीच वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा ये वाला, जैसे कि DAB या BAD, या इसको एंगल A कह देंगे, लेकिन लाइन के लिए हमेशा 2 पॉइंट। तो AD पैरेलल टू CE, ये ध्यान रखना है। और इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, AB प्रोड्यूस टू। अगर मैं BA करता तो इधर प्रोड्यूस होती, और AB कर रहा हूँ तो इधर प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस का मतलब है लाइन को आगे बढ़ाना। AB को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी AB को आगे बढ़ा रहा हूँ E तक। तो यानी ये लाइन, पूरी लाइन क्या है, पैरेलल है। ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मैंने कंस्ट्रक्शन के जरिए किया। तो इसमें एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी अलग से, क्योंकि इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, AD पैरेलल टू CE। कंस्ट्रक्शन AD पैरेलल टू CE एंड AB प्रोड्यूस टू E। AB को आगे बढ़ा दिया E तक। अब देख लो, खुद ही देख लो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये तो एक तरह से पैरेललोग्राम बन गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, प्रूफ के अंदर करेंगे। होते हैं इसका तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि 2 लाइन 180 के सम कब होते हैं, जब जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इनका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड से हो जाएगा। या फिर एक लाइन लीनियर पेयर है, इधर का और इसका सम 180 होगा, और ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 3 कंडीशन है 180 के लिए। अगर तुम चाहो कि इसका और इसका सम 180 कर दूं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है आपस में। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ और करूँगा। वो क्या करूँगा कि ये लाइन, ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये AD और CE आपस में क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये और ये पैरेलल हो गई, ये इक्वल हो गई। ठीक है, ये क्योंकि AD पैरेलल टू CE है और AE पैरेलल टू DC है। तुम कहोगे कि सर AE नहीं AB है, तो भाई AB इसी का ही तो पार्ट है, पूरी लाइन के अंदर ही तो है, इसीलिए। तो ये ध्यान रखना है, AE पैरेलल टू DC एंड ये AE पैरेलल टू DC हो गया, और AD पैरेलल टू EC। ये क्या कंस्ट्रक्शन है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया ना। एंड AE पैरेलल टू DC। अब देखो AE पैरेलल टू DC तो मैंने लिख दिया, अब क्या लिखना था मेरे को, AD पैरेलल टू CE, AD पैरेलल टू CE, AE, ये AE पैरेलल टू DC हो गया, AD पैरेलल टू CE। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो क्या होता है, सो AECD इज ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ये C है, ये E है, तो AECD इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन से ही कर ही दिया, तो AD और CE आपस में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इक्वल हो जाएंगी। AD इक्वल टू CE, AD को मैंने CE के इक्वल लिख देता हूँ, AD इक्वल टू CE। ये हमने किससे किया, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स, तो ये गिवन नहीं है ये, लेकिन हमको पैरेललोग्राम के अंदर अक्कल लगाई ना, थ्योरम देखी थी, तो बाय अपोजिट साइड्स ऑफ लिख देंगे इसके अंदर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AD इक्वल टू CE। अब ये क्यों कर रहे हैं, मैं AD इक्वल टू CE क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि AD इज इक्वल टू BC मेरे को गिवन है, AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है, ये AD और BC इक्वल है, गिवन है, ये इक्वल टू BC गिवन है, AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू CE है, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो BC इज इक्वल टू CE, ये हो गया, BC इज इक्वल टू CE।
अब इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी ई हो गया। तो बी सी और ये दोनों इक्वल हो गए। किस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो ये बी सी ई आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये है थ्योरम नंबर 121 के ऊपर थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये 121 पेज के ऊपर है, देख लेना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ इक्वल का, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये और ये आपस में इक्वल है और ये पैरेललोग्राम के कारण इक्वल अपोजिट हो गई। तो इसके एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। मैंने इक्वल का निशान लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो बी ई सी, ये आपका बी ई सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का निशान लगा दिया, पूरा लिख देना तुम। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो इसकी अपोजिट एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। अभी थ्योरम देखी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, 7.2 थ्योरम थी, देख लेना, 121 पेज के ऊपर है। मैंने इक्वल के निशान लगाई दिए। सो एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम 1, इसका 2 और इसको 3 और इसको 4। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ मैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू, ये प्रूफ में लिख रहे हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और हम लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये हम इसको लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया ये आपका। ये एंगल 3 और 4 इक्वल है, इसको ध्यान से। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, मैंने 180 के सिस्टम का ये क्या बताया था तुम्हारे को, अभी बताया था। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका सम 180 होगा, अगर ये लीनियर पेयर है तो इनका सम 180 होगा। कभी भी इस तरीके से हो तो ये लीनियर तो है ही नहीं, तो इसका तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सम 180 नहीं हो सकता है। किसका होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका सम 180 हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल 1, ये आपका एंगल 1 और ये एंगल 4 इज इक्वल टू 180, और ये एक ही लाइन के ऊपर लीनियर पेयर है तो इसके अंदर लिख सकता हूँ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड करके मैंने कर दिया। दूसरा क्या है, 2 और 3 लीनियर पेयर, ये हो गया। एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, क्योंकि ये दोनों ही 180, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180। तो ये जब ये वाला 180 के बराबर 1 4 2 3 भी 180 के बराबर है तो ये 1 4 इक्वल टू 2 और 3 लिख सकता हूँ। और एंगल 3 और 4 आपस में क्या है, मैंने बताया था इक्वल है। तो ये 3 और 4 इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है ए और 2 क्या है बी, तो मैं इसकी जगह एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये चीज़ पहली चीज़ प्रूव हुई है अपनी। तो ये सबसे टफ था ये पार्ट, इसको देख लो। फिर क्या, एंगल ए और बी तो इक्वल हैं ही, ये तो प्रूव कर दिया अपन ने। अब क्या बचा, इसको डी और सी को भी इक्वल प्रूव करना है। तो पहली चीज़, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब ये लाइन पैरेलल होती है तो इन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस डी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, और बी प्लस सी इज इक्वल टू भी 180। ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है तो ए से बी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, सी और डी भी आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपका सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी सी ये, और ए बी सी और बी ए डी, इनको दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था। ये लिया मैंने, के अंदर पार्ट में कर दूंगा। एक तो एंगल ए बी सी यूँ बना दिया मैंने। कौन सा लिया मैंने, ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल इसी के पार्ट हैं, क्योंकि एक के अंदर समझ में नहीं आएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। और ए और बी तो आपको पता ही है, अपन ने प्रूव कर दिया बाय अबव। और ये क्या है, आपस में कॉमन है, और ये क्या है, ये गिवन है।
तो इन ट्राइंगल ABC एंड BAD, AB इज इक्वल टू BA लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ कोने से शुरू कर रहा हूँ मैं, इस एंगल से AB इधर से, इसका AB इस साइड से, तो इसका किधर होगा? BA, ठीक है, ABC के अंदर से, मैं पहले ABC के सारे पार्ट ले रहा हूँ, तो AB इधर से, तो BA इसके अंदर इधर से, AB इज इक्वल टू BA। फिर एंगल A इज इक्वल टू, ये क्या है? कॉमन है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है? गिवन है। और AD, ये इसका BC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। ये गिवन नहीं है, ये क्या है? बाय अबाव, ऊपर प्रूव किया है अपन ने, इसलिए इसको बाय अबाव लिखेंगे, गिवन मत लिख देना। और ये क्या है? BC इज इक्वल टू AD। पहली साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो इसको ऐसे एस बोल देंगे, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ये आपका थर्ड पॉइंट प्रूव हो चुका है। और फिर इसके अंदर AC इज इक्वल टू BD, ये बाय CPCT, तो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, ये तुम्हारा तीसरा चौथा पॉइंट प्रूव हो चुका है। इस तरीके से अपन ने ये प्रूव कर दिया, ख़त्म बात। ये इतना सा सम लेना है, इसको लिखना, ये चीज़ बनानी नहीं है तुम्हारे को। क्यों? ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये रफ में बना करके, ये रफ में बना करके लिख सकते हो, है ना। ये रफ के अंदर, ताकि समझ में नहीं आए तो बना दोगे तो टीचर काटेगा नहीं, लेकिन रफ में बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से इसके अंदर, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया ऊपर, लेकिन तुम्हारा पार्ट यही है। तो कुछ भी बनाना नहीं है इसमें से? ये एक तो ये बना दो, हाँ। फिर ये लिख दो, हाँ। एक ये लिख दो, दे रहा हूँ इसके अंदर, ये इतना पार्ट लिख दो और ये पार्ट लिख दो। ये किसके लिए है? ताकि तुम समझ करके कर सको।